मैं हूं नेचुरोपैथी एवं आयुर्वेदिक थेरेपिस्ट समीर आलम। इस वीडियो में हम आपको ओवरवेट, ओबेसिटी या वजन का बढ़ना एवं मोटापे का देसी नेचुरोपैथी एवं आयुर्वेदिक द्वारा इलाज बताएंगे और बात करेंगे इस प्रॉब्लम के कारण या वजहों के बारे में, इस प्रॉब्लम के लक्षण या पहचान के बारे में। तो लास्ट तक ये वीडियो देखते रहिए। गाजी नेचुरोपैथी एवं आयुर्वेदिक हेल्थ केयर सेंटर में आपका स्वागत है। हमारे यहाँ सभी तरह की सेक्सुअल प्रॉब्लम्स और अन्य प्रॉब्लम्स का देसी नेचुरोपैथी एवं आयुर्वेदिक द्वारा इलाज किया जाता है। सिर्फ 10 से 15 दिनों में ही 30 से 50% आराम होने लग जाता है। अगर आप चाहें तो पहले 10 से 15 दिन का ट्रीटमेंट लेकर फ़र्क देखें। हम इस चैनल पर हेल्थ से रिलेटेड देसी इलाज की इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिए। आइए सबसे पहले जानते हैं ये ओवरवेट, ओबेसिटी या वजन का बढ़ना ये क्या है। दरअसल यह एक क्रॉनिक मेडिकल कंडीशन है जिसमें हमारे शरीर का वजन और फैट नॉर्मल से ज़्यादा बढ़ जाता है, जो कि हाइट या लंबाई के अनुसार होता है। बात करें इस प्रॉब्लम के कारण या वजहों के बारे में, तो नंबर 1 स्लो मेटाबॉलिज्म। स्लो मेटाबॉलिज्म इस प्रॉब्लम का सबसे अहम और ख़ास कारण होता है। इस मेटाबॉलिज्म के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो सके। मेटाबॉलिज्म हमारे शरीर में होने वाला एक तरह का सिस्टम है जिसको हिंदी में चयापचय भी कहा जाता है। देखिए, हम जो कुछ भी खाना खाते हैं उससे हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि खाए गए खाने से एनर्जी कैसे बन जाती है? इसी मेटाबॉलिज्म के ज़रिए। लेकिन जब ये मेटाबॉलिज्म किसी वजह से गड़बड़ हो जाता है या स्लो हो जाता है, तब इसके काम करने की गति भी स्लो हो जाती है और फिर ये ज़्यादातर खाए गए खाने को एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर पाता, बल्कि फैट में कन्वर्ट करके शरीर में जगह जगह स्टोर करने लग जाता है और फिर हमारे शरीर में वजन और फैट बढ़ जाने लगता है और एनर्जी या ताकत कम हो जाने लगती है। इसलिए आपने अक्सर देखा भी होगा कि ज़्यादातर मोटे या वज़नदार लोगों में एनर्जी, ताकत बहुत कम होती है और ऐसे लोग बहुत सुस्त दिखाई देते हैं, जबकि पतले या एवरेज लोगों में ताकत, एनर्जी भरपूर होती है। ये वो लोग होते हैं जिनका मेटाबॉलिज्म नॉर्मल या थोड़ा सा फास्ट होता है। नंबर 2 स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड्स हमारे शरीर में दो चीज़ें करते हैं। पहली, ये हमारे शरीर में फ्लूइड रिटेन करते हैं। दूसरी, ये हमारे शरीर की एपेटाइट या भूख को बढ़ाते हैं। ये दोनों काम करके स्टेरॉइड्स हमारे शरीर में वजन और फैट बढ़ाने का काम करते हैं। अगर कोई स्टेरॉइड्स ले रहे हो तो उसको डायरेक्टली बंद ना करें, बल्कि इसको छोड़ने के बारे में अपने डॉक्टर से सलाह लें। नंबर 3 हाइपोथायरॉयडिज्म। ये हमारे शरीर में मौजूद एक तरह के ग्लैंड जिसको थायराइड ग्लैंड कहा जाता है, उससे जुड़ी समस्या होती है। इसमें भी हमारे शरीर का मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से फैट और वजन बढ़ जाने लगता है। नंबर 4 पीसीओडी यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज़। यह फीमेल्स यानी महिलाओं से जुड़ी एक समस्या होती है। इसमें फीमेल्स की दोनों साइड ओवरीज में छोटे छोटे फॉलिकल डेवलप हो जाते हैं, जिसकी वजह से फीमेल्स का वजन और फैट बढ़ जाने लगता है। नंबर 5, इसमें 8 से 6 घंटे की प्रॉपर ठीक से नींद नहीं लेना है, जिसकी वजह से कोर्टिसोल नाम का हार्मोन बढ़ जाता है, जो कि एक वजन बढ़ाने वाला हार्मोन होता है। नंबर 6 कैलोरीज नॉर्मल से ज़्यादा लेना और नंबर 7 एक्सरसाइज या बॉडी एक्टिविटी नॉर्मल से कम करना। बात करें इस प्रॉब्लम के लक्षण या पहचान के बारे में, तो मेडिकल टर्म में हम एक आदमी को मोटा या ओवरवेट कब बोलते हैं? जब उसका जो आइडियल बॉडी वेट है या जो नॉर्मल हेल्थी बॉडी वेट है उससे अगर 20% ज़्यादा है, तब हम उसको मोटा या ओवरवेट बोलते हैं, जो कि एक कैलकुलेशन है, BMI कैलकुलेशन। इसके द्वारा इसका पता लगाया जाता है। अभी ये BMI कैलकुलेशन क्या है, इसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। BMI कैलकुलेशन मतलब बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेशन। देखिए, जिस तरह एक दूरी को या डिस्टेंस को किलोमीटर में नापा जाता है और तरल पदार्थ या लिक्विड को लीटर में नापा जाता है, इसी तरह हमारा शरीर वजन और फैट के अनुसार कितना फिट है, ये हम BMI कैलकुलेशन के ज़रिए पता लगाते हैं। किस तरह नापते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। BMI कैलकुलेशन यानी बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेशन में आपके वेट को केजी में और हाइट को मीटर स्क्वायर में डिवाइडेड करके जो डिजिट आएगा वो आपका BMI होगा। मान लीजिए किसी का वेट है 60 kg और हाइट है 1.7 मीटर, तो जो उसका BMI आएगा वो होगा 20.76। ये जो फाइनल डिजिट मिला है ये 18.5 से लेकर के 24.9 के बीच में रहना चाहिए, जो कि एक नॉर्मल होता है। 18.5 से कम रहने पर आप अंडरवेट हैं। 25 से लेकर 30 के बीच में आप प्री ओबीस कहलाए जाते हैं। 30 से निकल जाने पर फिर ग्रेड 1, ग्रेड 2 और फिर 40 से निकल जाने पर आपको ग्रेड 3 की ओबेसिटी मानी जाती है।
अब बात करते हैं ओवरवेट, ओबेसिटी या वजन का बढ़ना एवं मोटापे के देसी नेचुरोपैथी एवं आयुर्वेदिक इलाज के बारे में। तो सबसे पहले घरेलू नुस्खे में आपको काला जीरी, ये जिसको कड़वा जीरा भी कहा जाता है, ये लेना है 30 ग्राम। काला जीरी हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म को फास्ट करके फैट बर्निंग का काम करती है। दूसरी चीज़, आपको अलसी के बीज 30 ग्राम लेना है। अलसी में 100 से भी ज़्यादा लिग्नेंस होते हैं जो कि भूख को दबा के रखने का काम करते हैं। तीसरी चीज़ अजवाइन, ये भी 30 ग्राम लेना है। अजवाइन हमारे शरीर में गर्मी पैदा करके फैट बर्निंग के प्रोसेस को तेज करती है। इसके बाद चौथी चीज़ सौंफ लेना है, ये भी 30 ग्राम लेना है। सौंफ बॉडी में ब्लड फ्लो को तेज करती है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम को रिड्यूस करती है और शरीर को डिटॉक्सिफाई करने में हेल्प करती है, शरीर से विषैले पदार्थ निकालने में मदद करती है। ये चारों चीज़ें 30-30 ग्राम लेने के बाद इसमें से सौंफ के अलावा बाकी तीनों चीज़ों को ड्राई रोस्ट करना है, यानी कि तवे पे हल्का हल्का भूनना है और फिर इन सबको एक साथ पीस कर रख लेना है। और फिर रोज़ सुबह को खाली पेट 1 चम्मच 1 गिलास गर्म पानी में मिक्स करके सिप सिप करके पीना है। याद रखिएगा, पीने का तरीका यही होना चाहिए, सिप सिप कर सुकून से इत्मीनान से बैठ करके पीना है। आयुर्वेदिक औषधियों में आपको कासनी, मकोए, अरंडी, पीपली और बड़ी इलायची, ये पांचों औषधियाँ किसी देसी जड़ी बूटी की दुकान से आपको 100-100 ग्राम की मात्रा में ले लेना है और इन सबको अलग अलग पीस करके एक डब्बे में मिक्स करके रख लेना है। और फिर रोज़ रात को सोने से थोड़ी देर पहले 1 चम्मच 1 गिलास गुनगुने पानी के साथ लेना है। अब जिन लोगों को समय की प्रॉब्लम रहती है उनके लिए रेडीमेड देसी दवाएं बता देता हूँ। सफ़ूफ मुहज्जिल और अर्क जीरा, ये आप किसी भी रजिस्टर्ड कंपनी का ले सकते हैं। सफ़ूफ मुहज्जिल ये आपको 5 से 7 ग्राम रोज़ सुबह शाम आधे कप गुनगुने पानी में मिला करके लेना है। इसके बाद इसके ऊपर से ही साथ में अर्क मकोए, ये आपको 40-40 ml सुबह शाम लेना है। याद रहे, ये डोजेस 15 साल से ऊपर तक के लोगों के लिए हैं। अब कुछ ज़रूरी बातें याद रखें, जैसे कि आप कभी भी पेट भर के या मन भर के खाना नहीं खाएं और ज़्यादातर खाना आप सुबह या दोपहर में लें। रात वाला खाना कोशिश करें नहीं खाएं। इसके साथ ही सुबह में 1 से 1.5 घंटा एक्सरसाइज ज़रूर करें। परहेज़ में याद रखें कि कोई भी मैदे का बना हुआ फूड बिल्कुल नहीं लें। तेज़ मिर्च मसाले या ऑयली फूड, इनसे भी थोड़ा परहेज़ करें। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। गाजी नेचुरोपैथी एवं आयुर्वेदिक हेल्थ केयर सेंटर।